लद्दाख के लोग केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले महीने शनिवार 3 फरवरी 2024 में करीब 30,000 लोगों ने कड़ाके की ठंड के बीच लेह की सड़कों पर मार्च निकाला था। इस मार्च को लीड किया था वहां की दो राजनीतिक संगठन लेह अपेक्स पार्टी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने। लेकिन आज के टाइम लद्दाख के लोगों की ओर से इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं जाने माने इंजीनियर, टीचर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वही इंसान है जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान का कैरेक्टर रखा गया था। सोनम वांगचुक ने इसी प्रदर्शन के दौरान लेह में हजारों लोगों के बीच अपने एक भाषण में कहा था कि हम चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, हम तो वही चीजें मांग रहे हैं जो भारतीय संविधान के तहत आता है और जिसका वादा हमें किया गया था। दरअसल सोनम वांगचुक बीजेपी को उनका किया हुआ वादा याद दिला रहे थे जो बीजेपी ने साल 2019 को लोकसभा चुनाव और 2020 में लेह के हिल काउंसिलिंग चुनाव के टाइम में लद्दाख के लोगों से किया था कि वो लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे। सरकार ने हमें वादा किया था, जैसा आप देख रहे हैं 2019 के चुनाव में, कि लद्दाख के एस्पिरेशंस और विजन को ध्यान में रखते हुए 6 शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। अब उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए लद्दाख के -0 डिग्री से भी कम तापमान में सोनम वांगचुक 6 मार्च से 26 मार्च तक 21 दिन के भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, जिसमें उन्होंने सिर्फ नमक और पानी का सेवन किया था। सोनम वांगचुक ने अपने इस भूख हड़ताल को क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया था। दूसरा दिन का खात्मा है ये। आज मेरा 4था दिन शुरू, मेरे अनशन का 8वां दिन शुरू हो रहा है और माई 12th डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। आज मेरे 14वें दिन के अनशन 20वां दिन है। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो। इस भूख हड़ताल में -0 के ठंड में भी लद्दाख के लोग सोनम वांगचुक के साथ खड़े दिखे थे। फिलहाल उन्होंने अपने 21 दिन की इस भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। हड़ताल खत्म करने के बाद उन्होंने कहा, ये आंदोलन का पहला चरण था। आंदोलन के दूसरे चरण में यहाँ की महिलाएं भूख हड़ताल करेंगी। उनके बाद यहाँ के धर्मगुरु उनकी जगह लेंगे, फिर उनके बाद युवा उनकी जगह लेंगे और जरूरत पड़ी तो मैं भी फिर से भूख हड़ताल करूंगा। ये आंदोलन का अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। पर अब सवाल है, हमेशा से शांत रहने वाला लद्दाख और उसके लोगों की ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसके लिए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उनको निभाया जाए, लद्दाख को सबसे पहले हम जानते हैं कि लद्दाख के लोगों की आखिर मांगे क्या हैं, फिर उन्हें एक एक करके समझेंगे। मोटे मोटे तौर पर लद्दाख के लोगों की 4 मांगे हैं। पहली मांग है कि लद्दाख को 4 स्टेट का दर्जा दिया जाए या फिर कम से कम जम्मू कश्मीर की तरह उनको विधानसभा दिया जाए। दूसरी मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी मांग, उनको रोजगार में आरक्षण मिले जिसमें उनके लिए यूपीएससी एसएससी की तरह लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। चौथी मांग, लेह कारगिल के लिए 2 अलग अलग संसदीय सीट दिए जाएं। लद्दाख के लोगों की मांगों को समझने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। दरअसल लद्दाख जब पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तो लद्दाख के लोगों की काफी समय से मांग थी कि उनको जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाए। उनकी ये मांग पूरी होती है 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर स्टेट से धारा 370 और 35A को हटाकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके इनको 2 अलग अलग केंद्रीय शासित प्रदेश घोषित कर दिया। सरकार के इस फैसले से लद्दाख के लोग काफी खुश थे, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाने के बाद उनको विधानसभा दिया गया, वहां के लोगों को वोट देकर अपने लीडर को चुनने का अधिकार मिला जो जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग को देश की संसद में रख सकते हैं। वहां के लोगों की मांग के अनुसार लोकल तौर पर कई कानूनी फैसले ले सकते हैं, क्योंकि उनको 5 साल बाद फिर इलेक्शन के टाइम अपनी जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। दरअसल विधानसभा का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपने लोकल एरिया के लीडर को चुन सकते हैं जो कि उनकी मांगों और मुद्दों को उठा सके, और काफी हद तक उन लीडरों को अपनी जनता की बात माननी भी पड़ती है, क्योंकि उनको 5 साल बाद फिर उनके पास वोट मांगने जाना है। लेकिन लद्दाख के साथ ऐसा नहीं किया गया। लद्दाख के लिए कोई विधानसभा नहीं बनाया गया, बल्कि वहाँ का प्रशासनिक
प्रशासनिक काम करने का अधिकार केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारियों के हाथ में दिया गया। अब क्योंकि सरकारी अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और सैलरी भी सरकार की ओर से मिल रही होती है, तो उनको 5 साल बाद जनता के सामने वोट मांगने नहीं जाना पड़ता। इसलिए अधिकारी जनता के प्रति इतने जवाबदेह नहीं होते। ऐसे में लद्दाख के लोकल लोगों का मानना है क्योंकि इन अधिकारियों को हर 5 साल बाद जवाब नहीं देना पड़ता, इसलिए वो इनकी बात को अच्छे से नहीं समझ सकते। यही कारण है कि लद्दाख के लोग लद्दाख को एक फुल स्टेट का दर्जा या जम्मू कश्मीर की तरह विधानसभा देने की मांग कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों की दूसरी मांग उन्हें संविधान के 6ठी अनुसूची में रखने की है। दरअसल लद्दाख में करीब 97% आबादी जनजातियां हैं और ये लोग अपनी संस्कृति रीति रिवाज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इनकी संस्कृति परंपराओं और इनके जमीन पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो। लद्दाख के लोगों को डर है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों और खनन माफियाओं की नजर लद्दाख की जमीन और पहाड़ों पर है, जिनके आने से लद्दाख का इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा और ये लोग लद्दाख को तबाह कर देंगे। ऐसा होने पर लद्दाख के लोगों को उत्तराखंड का चमोली हादसा और जोशीमठ जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनको संविधान की 6ठी अनुसूची में रखा जाए। अब संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है, पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल ये एक ऐसा कानून है जो देश में जितने भी जनजातियां या आदिवासी लोग हैं उनको जिला लेवल पर या जिस इलाके में एक कानून लागू है वहां के लोगों को एक विशेष अधिकार देता है, जिसमें वो अपने इलाके के छोटे बड़े फैसले और जरूरत के हिसाब से अपना एक अलग कानून बना सकते हैं। संविधान की 6ठी सूची भारत के 4 पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में पहले से ही आदिवासी क्षेत्रों पर लागू है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि एडीसी यानी ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत किया जाए, जहां हर डिस्ट्रिक्ट पर एक काउंसिल हो, क्योंकि एडीसी के पास इन सब चीजों पर कानून और नियम बनाने का अधिकार होता है, जिसमें यहाँ के लोग अपने इलाके में अपनी संस्कृति रीति रिवाज और लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सके और यहाँ आने वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियों और खनन माफियाओं पर अपना कंट्रोल रख सके। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि संविधान की 6ठी अनुसूची वही लागू हो सकती है जहां पर मुख्य तौर पर सिर्फ जनजातीय लोग ही रहते हों, लेकिन लद्दाख में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जनजातीय लोग नहीं रहते और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर लद्दाख के इकोसिस्टम को बचाना है। इसलिए सरकार के सामने समस्या है कि वह पूरे लद्दाख को 6ठी अनुसूची में नहीं ले सकते। पर सरकार के पास एक दूसरा रास्ता है, धारा 371। धारा 371 एक ऐसा कानून है जिसमें किसी राज्य के किसी खास एरिया या जिले के लोगों को खास अधिकार मिलता है, जिससे वहाँ के लोगों को संस्कृति रीति रिवाज रोजगार शिक्षा में विशेष अधिकार मिलता है। फिलहाल के टाइम धारा 371 महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, गोवा जैसे कुछ राज्य के इलाकों में लागू है। हालांकि सोचने वाली बात है, अगर सरकार को पहले से ही पता था कि संविधान की 6ठी अनुसूची पूरे लद्दाख में लागू नहीं हो सकती, तो उन्होंने लद्दाख के लोगों से इसका वादा ही क्यों किया था? क्या उन्होंने लद्दाख के लोगों से वोट बैंक के लिए ये वादा किया था? खैर, लद्दाख के लोगों की तीसरी मांग है कि जिस तरह बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी के जरिए कलेक्टर, एसपी या और छोटे बड़े लेवल के अधिकारी चुनकर आते हैं, वैसे ही लद्दाख के युवाओं के लिए लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, जिसमें यहाँ के लोकल लोग सिलेक्ट हों, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग अपनी संस्कृति रीति रिवाजों, अपने लोकल मुद्दों और अपनी समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। लद्दाख के लोगों की चौथी मांग है कि उनको लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीट मिले। फिलहाल लद्दाख में सिर्फ एक ही संसदीय सीट है, जहां से भाजपा के जमयांग सेरिंग अभी सांसद हैं। लद्दाख के लोगों का कहना है कि लद्दाख के इतने बड़े एरिया और इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ एक सांसद काफी नहीं है, इसलिए वो लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल के लिए अलग अलग संसदीय सीट की मांग कर रहे हैं। तो ये थी लद्दाख के लोगों की वो मुख्य मांगे जिसके लिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने अपने आगे के प्लान में बताया है कि हम 7 अप्रैल को महात्मा गांधी द्वारा किए गए डांडी मार्च की तर्ज पर हम चांगथांग तक बॉर्डर मार्च निकालेंगे। दरअसल चांगथांग लेह के पूर्वी हिस्से में चीन के बॉर्डर पर मौजूद है। सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि चांगथांग की 4 गाह जमीन पर एक तरफ कारपोरेट कंपनियां कब्जा करने में लगी हैं, दूसरी ओर चीन ने यहाँ की 20 गुना जमीन ले ली है। सोनम वांगचुक कहते हैं, जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें राष्ट्र विरोधी कहा जाता है, लेकिन कोई उनके बारे में बात नहीं करता जिन्होंने यहाँ की 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीनियों को दे दी।
जिससे यहाँ के लोग अपनी भेड़ बकरियों को बेचने को मजबूर हो रहे हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। सोनम वांगचुक के इस बॉर्डर मार्च का मकसद है कि वो देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि कारपोरेट कंपनियों और चीन ने लद्दाख की कितनी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे चर्चा नहीं होती। गांधी जी ने जैसे नमक का मार्च किया था दांडी तक, हम टन मार्च करेंगे। हम इन्हीं चरवाहों के साथ जाएंगे, वो हमें दिखाएंगे कहां तक हमारे चरागे थे, आज कहां पहुंच गए हैं। सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार 7 अप्रैल को होने वाले उनके बॉर्डर मार्च को रोकती है तो लेह के लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। इससे भी एक कदम आगे हम दबाव बनाने के लिए असहयोग आंदोलन करेंगे। जेल भरो आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं। जरूरत पड़े तो लद्दाख में भी असहयोग आंदोलन होगा आने वाले हफ्तों या महीनों में। जो यहाँ पर सरकार है वो पैरालाइज हो जाएगी, अपंग हो जाएगी। इस पूरे प्रोटेस्ट को सोनम वांगचुक टाइम पर अपने सोशल मीडिया के जरिए अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के पास जरूरी मुद्दों को दिखाने का टाइम ही नहीं है। इस प्रोटेस्ट को लेकर सरकार के साथ कई बार हुई मीटिंग में भी लद्दाख के लोगों की मांगें पूरी नहीं हो सकी हैं। देखने वाली बात है कि आगे बीजेपी सरकार का इस मुद्दे पर क्या रुख रहता है।